माई डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, मेरे प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 3, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी और चूहे की कहानी है। इसको हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड। आओ पढ़ें। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत पहले, अगो मीन्स पहले, लॉन्ग लॉन्ग मीन्स लंबे समय पहले यानी बहुत बहुत पहले। अ ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का एक समूह, लिव्ड रहता था, हैप्पली खुशी से, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। यानी बहुत समय पहले की बात है कि एक चूहों का समूह था जो जंगल में खुशी खुशी रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथियों का एक झुंड, पास्ट थ्रो, गुजरा, थ्रो दैट एरिया, उस एरिया से होकर, उस क्षेत्र से होकर, थ्रो मीन्स से होकर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। यानी कि एक बार हाथियों का झुंड पानी की तलाश में उस एरिया से गुजरा जिस एरिया में चूहों का झुंड रहता था, चूहों का ग्रुप समूह रहता था। वहाँ से हाथियों का झुंड गुजरा। मैनी होम्स ऑफ रेट्स, देखिए मैनी होम्स ऑफ रेट्स, मैनी मीन्स बहुत, होम्स मीन्स घर, ऑफ द रेट्स चूहों के, तो चूहों के बहुत सारे घर वर डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाना, नष्ट हो गए थे। अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े पैरों के नीचे आकर बहुत सारे चूहों के घर नष्ट हो गए थे। यानी कि हाथी जो होता है वो बहुत बड़ा जानवर होता है और उसके पैर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और चूहे के जो घर होते हैं, चूहे का जो बिल होता है वो कैसा होता है, वो छोटा छोटा। तो हाथियों ने जैसे जैसे वहाँ से गुजरे, हाथियों का झुंड गुजरा, तो चूहों के जो घर थे वो उनके पैरों से नष्ट हो गए, टूट गए, उनके बिल खराब हो गए। सम रेट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे मर भी गए। यानी कि जो चूहे उस वक्त उस बिल में होंगे वो मर भी गए। द किंग ऑफ रेस्ट, द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा, मूसक राज, चूहों का राजा था मूसक राज। तो द किंग ऑफ रैट्स मूसक राज, चूहों का राजा मूसक राज, आगे देखिए, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज, जो चूहों का राजा था मूसक राज, वह हाथियों के राजा गजराज के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, हिम उससे, टू टेक हिज हर्ड थ्रो एनोदर रूट टू द पॉन्ड। तो मूषक राज गजराज के पास गया और उसे प्रार्थना की कि वह अपने झुंड को किसी दूसरे रूट से ले जाए, टू द पॉन्ड, तालाब के लिए, यानी उस रूट से ना लेकर जाए। सपोज दैट यहाँ पर ये जो है ये रास्ता जाता है तालाब के लिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल हैं, चूहों के घर हैं। तो वो गया, वो कह रहा कि इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि इस रास्ते से जाएंगे तो चूहों का क्या होगा, घर टूटेंगे, बिगड़ेंगे, मर जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता अपना लें, इस रास्ते से भी इस तरह से यूं घूम के जा सकते हैं। तो देखिए आगे, ही accepted the request and told the elephants to take the other way. He accepted, उसने स्वीकार किया, that की रिक्वेस्ट, उसने उस विनती को स्वीकार किया, मान लिया, एंड टोल्ड, और बताया, द एलिफेंट, हाथियों को, टू टेक द अदर वे, दूसरा रास्ता लेने के लिए हाथियों को उसने बोल दिया, विद आउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को डिस्टर्ब किए बिना, यानी कि चूहों को कोई तकलीफ नहीं हो, बिना परेशानी के दूसरा रास्ता उसने अपने हाथियों को बता दिया।
आगे देखिए, मूषक राज, मूषक राज, मूषक राज, मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी। मूषक राज बहुत खुश था एंड प्लीज्ड विद गजराज, बहुत ज़्यादा खुश था। प्लीज्ड मीन्स भी खुश होना होता है, हैप्पी मीन्स भी खुश। विद गजराज यानी गजराज से वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। किसने, मूषक राज ने गजराज को धन्यवाद भी दिया। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, दैट कि द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। तो मूषक राज ने गजराज से ये वादा किया कि चूहे जो हैं वो हमेशा तैयार रहेंगे टू हेल्प, मदद करने के लिए, द एलिफेंट्स, हाथियों की, इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड यानी कि इफ़ मीन्स यदि और नीडेड मीन्स ज़रूरत। तो यदि कभी भी हाथियों को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो चूहे हैं वो हमेशा तैयार रहेंगे हाथियों की मदद करने के लिए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, तो हाथियों का जो झुंड था वो क्या हो गया, हंस गए। थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, यह सोचकर उन्हें हंसी आ गई कि हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि ये छोटे छोटे चूहे बड़े बड़े हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये हमारी मदद क्या करेंगे। ये सुनकर हाथियों को क्या हुआ, हंसी आई। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद, देखिए कुछ महीनों बाद आगे क्या होता है। ये हाथियों का झुंड है, ये देखिए। कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, फाइन मीन्स अच्छा, एक अच्छा दिन था। वैन जब, द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे खेल रहे थे। दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड मीन्स सुनना, उन्होंने सुना, लाउड मीन्स तेज, शाउट्स मीन्स चिल्लाने की, ऑफ एलिफेंट्स आवाज़ें। तो उन्होंने हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी बहुत ज़ोर से जब वो खेल रहे थे एक दिन। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि तालाब की दिशा से आ रही थी, यानी हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ें तालाब की दिशा से आ रही थीं। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज को महसूस हुआ, दैट मीन्स की, दैट की द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि जो हाथी हैं वो किसी खतरे में हैं। मूषक राज को ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हाथी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो मूषक राज को महसूस हो गया कि जो हाथी हैं वो जरूर किसी न किसी खतरे में हैं, तभी इतनी तेज चिल्ला रहे हैं, अन्यथा वो इतनी तेज क्यों चिल्लाते। आगे देखिए, he asked some of the strong rats in his group, he asked some of the rats, some of strong rats in his group to come along, तो उसने अपने साथ आने के लिए कहा। ग्रुप में जो स्ट्रॉन्ग रेट्स थे ना, मजबूत चूहे थे, जो बड़े बड़े चूहे थे, ताकतवर थे। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, किस दिशा में गए वो, जिस दिशा में साउंड यानी आवाज आ रही थी उस दिशा में वो चले गए। नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास। दे सॉ, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स मीन जाल, तो एलिफेंट्स जो थे वो पकड़े गए थे इन द ट्रैप्स, जाल में। कैप्ट बाई सम हंटर्स, जो रखा गया था बाई सम हंटर्स, यानी कि वो किस में फंस गए थे, एक जाल में फंस गए थे जो किसी शिकारी के द्वारा वहां बिछाया गया था, रखा गया था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, तो जो चूहे थे उन्होंने क्विकली यानी जल्दी से, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, काटना रोप रस्सियों को, विद देयर शार्प टीथ,
अपने तेज दांतों से, शार्प मीन्स तेज, पैने दांतों से उन्होंने रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्दी ही हाथी फ्री हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और अपनी सॉरी भी बोला उनको, यानी कि अपनी क्षमा मांगी। उन्होंने सॉरी महसूस किया कि हाँ उनसे गलती हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बार चूहों का मजाक उड़ाया था कि ये छोटे छोटे चूहे हम जैसे बड़े हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं, और आज उन्हीं छोटे छोटे चूहों ने उन्हें आज़ाद कर दिया शिकारी के जाल से। तो उन्होंने क्या हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई। फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, है ना, उन्होंने सॉरी को महसूस किया, अपनी गलती महसूस हुई। फॉर मेकिंग फन, मजाक बनाने के लिए। फॉर देयर स्मॉल साइज, उनके छोटे छोटे साइज के लिए। जो छोटा छोटा साइज था ना, उसे देखकर उन्हें क्या आई थी, जब हंसी आई थी। तो आज उसी छोटे साइज ने, उन्हीं छोटे छोटे चूहों ने उनकी मदद की और उनकी जान बचाई। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और इससे आगे अब हम पार्ट 2 में करेंगे इसके टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से एक शिकायत है हमें, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, और कई लोगों ने तो इसे अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। और हाँ एक बात, अगर आप 5th क्लास की या किसी क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 5th की वीडियो को देखने के लिए आप क्लास 5th की प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।